हेलो दोस्तों, स्टडी विद अस में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट स्टैंडर्ड 5 यूनिट 1 वंडरफुल वेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। वेस्ट कैन बी क्वाइट यूज़फुल। कभी कभी बेकार चीज़ें भी काम में आ सकती हैं। फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। और हमें इस कहानी से हमारे खुद के जीवन के लिए यही ढूंढना है। तो कहानी शुरू करते हैं। वंस द महाराजा ऑफ ट्रावेनकोरा ऑर्डरेड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। यानी कि ट्रावेनकोरा जो एक जगह है जो अभी केरला के नाम से जानी जाती है। तो वहाँ के जो महाराजा थे उन्होंने अपने पैलेस यानी कि जो महल होता है उसमें एक शानदार डिनर यानी खाने का कार्यक्रम आयोजित किया। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। यानी कि महाराजा दोपहर के समय में किचन के अंदर गए चेक करने के लिए कि रात के खाने में क्या बन रहा है। What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook. यानी कि राजा ने पूछा अपने खाना बनाने वाले नौकर से, कुक से, कि तुम इन वेजिटेबल स्क्रैप्स का क्या करोगे? Pointing to the basket of scraps near the cook, the cook replied, "They are waste. We will throw them away." तो जो वो आके कुक थे उन्होंने कचरे के डिब्बे के तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये तो एक बेकार चीज़ है, इसे हम फेंक देंगे। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दिस बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स, फाइंड अ वे टू यूज देम, द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे। तो महाराजा ने गुस्से से कहा कि तुम इसे फेंके बिना इनका इस्तेमाल करो। और वह महाराजा वहाँ से चले गए। द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड केप्ट स्टेरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम। और वहाँ के जो कुक थे वो अचानक गंभीर समस्या में आ गए और वो सोचने लग गए। तो कुछ देर बाद सडनली यानी कि अचानक एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड। यानी कि उनके दिमाग में एक युक्ति आई। ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, वॉश देम एंड क्लीन देम वेल। तो उन्होंने जो सारे खराब वेजिटेबल्स थे उनको धो दिया। देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। और उन्होंने उनको काट दिया। He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. और उन्हें पकने के लिए रख दिया। Next, he ground some fresh coconut, green chilies and garlic together. फिर उन्होंने उन वेजिटेबल्स सब्जियों में ग्रीन चिली, गार्लिक, इन चीज़ों को ऐड कर दिया। He added this paste and some salt to the cooking vegetables. और कुछ थोड़ा सा नमक डाल दिया उन वेजिटेबल्स में। A tempting smell started coming from the pot. और जिस पॉट में डाला था वहाँ से खुशबू आने लग गई। Now he whipped some curd and added it to the curry. और फिर जो कुक थे उन्होंने करी में थोड़ा सा कर्ड मिला दिया। He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. और फिर उन्होंने उन्हीं वेजिटेबल्स में करी के लीव्स पत्ते भी डाल दिए। Lo and behold, the new dish was ready. और जो नई डिश थी वो तैयार हो चुकी थी। The cook served this new dish to the guest
दैट इवनिंग, और जो कुक थे उन्होंने वही डिश रात को जो मेहमान थे उनको परोस दी। एवरीवन वाज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश, और सभी लोग जानने के लिए उत्साहित थे कि इस नई डिश का नाम क्या है। द कुक थॉट एंड थॉट, फिर जो कुक थे वहाँ के उन्होंने सोचा और सोचा। देन अ नेम केम टू हिज माइंड, और फिर उनके दिमाग में एक नाम आया। ही नेम्ड इट अवेल। अवेल यानी कि AVIUL, यानी कि जिसको खाते ही मुँह से आह निकल जाए खुशी से। अवेल बिकम फेमस ऑल ओवर Kerala and is now one of the dishes in the traditional Kerala feast. And imagine it all came from a basket of waste. और फिर इस तरह फेमस हुआ केरला का सबसे प्रसिद्ध डिश ओकेल, और वह अभी ट्रेडिशनल फेस्ट बन चुका है केरला का। ज़रा सोचिए, एक वेस्ट से यानी बेकार चीज़ से केरला की ट्रेडिशनल सब्ज़ी डिश तैयार हो चुकी थी, और लोग आज भी उसे खाना पसंद करते हैं। तो चलिए न्यू फ्रेसेस देख लेते हैं। इन अ फिक्स यानी कि अ सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम, यानी कि ऐसी परिस्थिति जहाँ से निकलना कठिन हो जाए। फ्लैश अक्रॉस द माइंड, सडनली थिंक ऑफ, यानी कि अचानक दिमाग में आना। लो एंड बिहोल्ड, लुक व्हाट अ सरप्राइज, यानी कि अचंभित हो जाना। ट्रेडिशनल फीस्ट, हेरिटी मील फॉर मेनी गेस्ट सर्व ऑन अ स्पेशल ओकेजन, यानी कि परंपरागत जो डिश होती है उसे कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।